जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर देखिएगा रेडियो ऑपरेटर के डीवीपीएसटी से संबंधित जो नोटिस आया था वो मैंने आपको बता दिया था। वो थोड़ा जल्दी मैंने आपको बताया था क्योंकि मैं उस टाइम पर थोड़ा सा मार्केट में था। और अब थोड़ा सा हम अच्छे से बात करते हैं। जो आपके कमेंट आए उन सबको देखने के बाद में अब आपको समझ में आएगा एकदम प्रॉपर। ठीक है, एक नोटिस और आया है डीवीपीएसटी का ही है वो, और वो मैं आपको बता दूंगा। चलिएगा, पहले ये एक बार हम देख लेते हैं। और यूपी पुलिस के एग्ज़ाम का भी एक नोटिस है और वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले आप इस नोटिस को एक बार ऑब्जर्व करिएगा, देखिएगा वर्कशॉप असिस्टेंट एंड हायर्ड ऑपरेटर का जो डीवीपीएसटी होने वाला है, तो इसलिए इस नोटिस को देखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। और ये आप देखेंगे आपके सवाल रिजल्ट की कोई फिक्स डेट डीवीपीएसटी के बाद में क्या होगा। तो देखो डीवीपीएसटी में क्या होता है, डीवी के मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब जितने भी कागज़ आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय लगाए थे वो सारे के सारे कागज़ जो होते हैं वहाँ पर चेक होते हैं ओरिजिनल फॉर्मेट में। अच्छा, उसमें अगर कोई भी अगर डॉक्यूमेंट कम पड़ जाता है तो फिर आपको चांस मिले या न मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, वहां पर जबकि वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, लेकिन आप ऐसा कोई भी काम मत करिएगा कि आप कोई भी कागज छोड़ दें, क्योंकि कागज छोड़ दिया मतलब दिक्कत हो जाएगा। जो भी आपने जाति प्रमाण पत्र लगाया था वो जरूरी है, नहीं तो आपको जनरल कैटेगरी में शुमार कर लिया जाएगा। मतलब आप ओबीसी SC ST किसी से भी हैं, उसका कोई भी फायदा नहीं मिलेगा अगर आपके पास में ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र नहीं है। तो इसके बाद में देखिएगा पीएसटी होगा, डॉक्यूमेंट हो गया अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको पता होगा कि पहले आपका जो होता है हाइट जो होता है वो मापा जाता है, तुरंत ही जो होता है चेस्ट माप लिया जाता है। ये दो काम किए जाते हैं और तीसरा तो मुझे याद नहीं आ रहा, ये दो ही काम हुए थे हमारे साथ में भी। इसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, वहाँ पर सामने आपको बिठा दिया जाएगा, आपके चेस्ट पर भी जो होता है एक लिस्ट लगा दिया जाएगा ताकि ये नंबर वाइज नंबर इस तरह से अलग अलग पुलिस लाइन में ये होता है। इसके बाद में आपका पीएसटी होगा यानी फिजिकल होगा। फिजिकल के दौरान भी आपका जो होता है हाइट जो होता है वो मापा जाता है। इसके बाद में अब आप देखेंगे जब आप फिजिकल मार देंगे, ठीक है, इसके बाद में होगा मेडिकल, और मेडिकल में फेल मतलब रीमेडिकल मिल जाएगा, और रीमेडिकल में फेल मतलब फेल। इसके बाद में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, और फाइनल मेरिट लिस्ट ये उतना ही होता है जितना कि वैकेंसी होता है। वैकेंसी की संख्या कितनी है बताओ, 24-30। तो 24-30 ही जो लिए जाएंगे, इसके अलावा एक भी नहीं लिया जाएगा। यूपी पुलिस में कोई भी जो होता है वो सेकंड लिस्ट जारी नहीं होता है, मतलब वेटिंग लिस्ट से मतलब है। इसके बाद में आपको ट्रेनिंग स्थान आपको बता दिया जाएगा कि आपका ट्रेनिंग कहां पर होगा। ये ट्रेनिंग आपका 2 शेड्यूल में होगा, 6+3 6+3 में होगा। 6 महीने का तो ग्राउंड ट्रेनिंग होगा, 3 महीने का टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद में यहाँ पर आप एक बार इस नोटिस को देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि समस्त जोनल और अपर पुलिस महानिदेशक के लिए ये जो है वो नोटिस भेजा गया है 4 जुलाई 2024 को। मतलब ये नोटिस है 4 जुलाई का, ठीक है, मतलब लेटेस्ट है। पूरा मैंने पढ़ लिया है तो आपको बार बार अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको ये कहने का मतलब है कि भैया देखो 24-30 तो इसमें टोटल पद थे, और 24-30 पद थे। जो आपका एग्जाम चला था वो 29 जनवरी 2024 से 8 फरवरी 2024 तक चला था। ऑनलाइन लिखित परीक्षा हुई थी और उसका डीवीपीएसटी कराने के लिए दलों का गठन करना जरूरी है। उस संबंध में जो है वो ये नोटिस जारी किया गया है। इज दैट क्लियर? आगे देखिएगा, आगे यहां पर लिखा गया है, आपको बोल रखा है कि कृपया इस बोर्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 18 जून 2024 को संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मतलब 18 जून 2024 को भी एक नोटिस जारी हुआ था, जो उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी सहायक परिचालक प्रधान परिचालक यांत्रिक के कुल 2430 पदों पर सीधी भर्ती 2022 के भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सफल पाए जाने वाले विद्यार्थियों का निकट भविष्य में डीवीपीएसटी होना शुभ। देखिएगा लिखा है ना, अभिलेखों का समीक्षा मतलब डीवी, शारीरिक मानक परीक्षा मतलब पीएसटी कराए जाने हेतु अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण का गठन, ये आयोग का गठन करते हुए संकलित सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। मतलब ये हुआ कि डीबी होगा, पीएसटी होगा, एंड इस सब के लिए जो टीम बनेगी, स्थान चयनित होंगे, ग्राउंड चयनित होंगे, उस सब के बारे में ये बोल रखा है। आगे देखिए प्रश्नगत प्रकरण में, आगे लिखा प्रकरण में अज्ञता कार्रवाई किए जाने कठिनाई हो रही है। चलो ये तो क्योंकि ढका हुआ है। कृपया उपरोक्त संबंध में आपसे ये अनुरोध किया जाता है कि आप अपने अपने जोन के अंतर्गत आने वाले जनपदों से सूचना इकट्ठी करें, और जो निर्धारित प्रारूप आपके लिए दिया गया है उस निर्धारित प्रारूप में अपने स्तर से अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान किया गया। ये देखिए कहां कहां भेजा गया, चेक कर लेता हूं। प्रतिलिपि भेजी गई अपर पुलिस महास्थापना मुख्यालय लखनऊ के लिए भेजी गई है। इसके बाद में महानिरीक्षक वाराणसी आजम मिर्जापुर परिक्षेत्र को छोड़ करके बाकी अलग समस्त पुलिस आयुक्तों को
ठीक है, एंड उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर को छोड़ करके, मतलब जहां जहां भी इनको सेंटर बनाना होगा वहां वहां का लिस्ट उसके लिए जो है इन्होंने ये नोटिस जारी किया है। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया, इससे समझ में आता है कि इसकी जो तैयारी है वो जल्दी चल रही है, मतलब रिजल्ट भी जो है अब आपको देखने को मिल जाएगा। एक विद्यार्थी का बड़ा प्यारा कमेंट था, सर अब आप ये मत बोलना कि रिजल्ट जो है बहुत जल्द आ जाएगा। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं कि रिजल्ट इस महीने में आ जाएगा। अपने ऊपर भाई मैं कुछ नहीं लूँगा और लेना भी छोड़ दिया है, क्योंकि फिर दिक्कत होता है कि साहब आपने तो ये तारीख बताई थी और इस तारीख, कोई भगवान है क्या? मान लो ये नोटिस आ गया, अब मैं कहूँ ओ देखो मैंने कल शाम को वीडियो बनाया था एंड उसमें बोला था कि 1-2 दिन में ही नोटिस आ जाएगा, देखो आ गया। अरे मैं कोई भोले बाबा हूँ क्या भाई जो बता दूंगा? नहीं बता सकता ना, मेरे पास में आया वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसमें सेखी मारने लग जाऊँ, देखो जी मेरी तो बहुत बड़ी तगड़ी लिंक है भैया, जितनी भी एजेंसी हैं उन सब से एकदम 60 गांठ है और भाई साहब कोई भी नोटिस इधर उधर नहीं बच सकता मेरी नज़रों से। ऐसे थोड़ी होता है, वायरल हुआ, वो वहां गया, वो वहां गया, जितने भी आपके यार दोस्त मित्र होते हैं उनके पास में गया, और जहां तक आपको नहीं पहुंचता है, मान लीजिए 10 के पास में आ गया, 100 के पास में, 1000 के पास में आ गया, काम हो जाता है 10,000 20,000 का, वो हमारे द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से आपको समझाने का प्रयास है भाई। अगर कोई ये बोलता है कि साहब देखो मेरी बहुत बड़ी लिंक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आप भी, बड़ी कॉमन सी बात है यार, ये कहीं से अब कोई बना तो सकता नहीं, आएगा तो सीधी सीधी बात है कि आपको पहुंचा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, और इसीलिए फिक्स डेट तो कुछ बोल ही नहीं सकते। मैं अगर ये कहूं कि नहीं देखो कल शाम को रिजल्ट आ जाएगा, कल शाम को रिजल्ट आ जाएगा, ये कहना एकदम सही नहीं होगा। ठीक है, जब आगे का फ्यूचर कौन जानता है यार, मतलब ये है कि भाई इस महीने में आ जाएगा, इसलिए मैं जल्द शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं आपकी कमेंट को देखने के बाद में। अब आप देखिएगा, ये पूरा मैंने आपको बता दिया, तो रिजल्ट का भाई कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन ये मान के चला है कि इस महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप श्योरिटी के साथ में इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में ये तो भाई यही लगता है।